तो नमस्कार प्रिय छात्रों, आज अपने विटामिन टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। विटामिन में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने विटामिन B1 के बारे में बताया था, B2 के बारे में बताया। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विटामिन से संबंधित सामान्य प्रस्तावना बताई थी और सामान्य मैंने विटामिन ए के बारे में बताया। आज अपने विटामिन B3 के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को पूरा करते हैं। विटामिन B3, ये लो जी, विटामिन B3 और B3 के पश्चात B5 भी पढ़ना है, B6 भी पढ़ना है, B7 भी पढ़ना है, B9 भी पढ़ना है, B12 भी पढ़ना है। आज अपने B वाले सारे पूरे क्लियर कर जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर आपको मैं C, D, E के बारे में बता दूंगा, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। अब सुनिएगा छात्रों, विटामिन B3 और B5 में काफी कंफ्यूजन है बच्चों के। मैं दोनों को पैरेलल करके बताता हूं आपको, दोनों को मैं एक साथ ही बता देता हूं। क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि भाई विटामिन B3 की बात करें तो B3 का रासायनिक क्या नाम रहेगा? नियासिन या निकोटिन्स। केमिकल नेम नियासिन या निकोटिन्स या निकोटिनेमाइड। ये लो जी। अब देखो बच्चों कि पहले है ना सिस्टम क्या था कि एनसीईआरटी की बुक की बात करें या आरबीएससी की बुक की बात करें या जितनी भी प्रतियोगिता दर्पण की बात करें, इवन देन की जितनी भी गाइड थी उनमें नाम में थोड़ा उल्टा सीधा करके रखा था, परंतु अभी आपको ठीक करना पड़ेगा और B5 का रासायनिक नाम रहेगा पेंटोथेनिक एसिड। अब देखो यहां काफी कंफ्यूजन है, टीचरों के भी कंफ्यूजन रहता है तो स्टूडेंट के तो रह नहीं रहना है। ये गलती न टीचर की है न स्टूडेंट्स की थी, ये बुक्स की गलती थी। बुक्स में पहले क्या था कि इन नामों को उल्टा करके रखा था। B5 के अंदर ये नाम डाल के रखे थे, B3 में ये नाम डाल के रखा था, जो अब ठीक कर दिया गया है। ये क्या है कि बायोकेमिस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस के पश्चात इसको ठीक किया गया। इससे पहले ऐसे ही चलता आ रहा था ये, ठीक है। टीचर्स भी प्राय ऐसे ही बताया करते थे। और इवन देन की बात करूं कि मैंने भी जिन बच्चों को क्लास में इनको मैंने यदि ऐसा बताया है B3 का नाम ये लिखा है या B5 का नाम मैंने ये लिखा है तो इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। नए छात्र तो अपने आप ठीक हो गया, पुराने छात्र जिन्होंने मेरे से क्लास में पढ़ा है तो वो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, इनके नामों को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन था। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब इनमें से पर्सन नहीं आएगा क्योंकि पर्सन डिलीट लगेगा इनमें से, क्योंकि अब आने वाले जमाने में क्या होगा कि इनका नंबरिंग सिस्टम हटा दिया जाएगा। केवल नाम से ही क्वेश्चन पूछेंगे इसमें विटामिन से, क्यों नंबरिंग में काफी कंफ्यूजन रहता है। इसलिए क्या है कि इनको थोड़ा इवन देन की मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एनडीए एग्जाम 2004 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, उसमें B3 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक उन्होंने सही भी मान के रखा था। तो मैं यूं कह रहा हूं कि पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें क्या उल्टा है ये, क्योंकि बुक्स में प्रतियोगिता दर्पण में, एनसीईआरटी की बुक में, इवन देन की आरबीएससी बोर्ड की बुक में, तमाम जितनी भी बुक्स थी उनमें उल्टा करके रखा था। परंतु अब नया रेफरेंस बुक आई है, नया वर्जन जो आया है, उनमें थोड़ा उनको ठीक कर लिया गया है। तो मैं जिन छात्रों को पहले क्लास में बताया तो क्षमा प्रार्थी हूं कि वो अपने आप को ठीक कर लें, ठीक है। बात करते हैं B3 की। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटिन्स या निकोटिनेमाइड। स्रोतों की बात करें, इनके सोर्सेज क्या हैं तो जवाब रहेगा आपका दूध, मटर, एग यानी अंडे और मीट मांस इत्यादि इत्यादि, ठीक है। दूध में, मटर में, अंडे में, इनमें पाया जाता है। इवन देन कि मशरूम में भी होता है, मशरूम ये क्या है कि मशरूम क्या फंगस है? मशरूम येलो से येलो फंजाई, मशरूम में भी प्रचुर मात्रा में। अब बात आती है कि कमी से रोग, किसकी कमी से रोग? विटामिन B3, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है तो जवाब रहेगा पेलेग्रा। अब देखो बच्चों, इससे पहले पेलेग्रा आप B5 की कमी से बोलते आ रहे थे, परंतु ध्यान रखना अब बात आ गई है B3 की, ठीक है। तो पेलेग्रा रोग का कारण क्या रहेगा? विटामिन B3 की कमी। और पेलेग्रा में क्या होती है? एडियां फटती हैं। एडियों और अंगुलियों के जो बीच के निशान होते हैं ना, अंगुलियों के अंदर जो बीच का जो स्थान होता है, गैप है ना, ये कटना शुरू हो जाता है, साथ में एडियां फटती हैं, ठीक है। तो पेलेग्रा रोग का कारण है तो विटामिन B3 की कमी, ठीक है। इसमें साथ साथ में बाल सफेद होते हैं, बालों का सफेद होना, बाल सफेद होना ये भी रहेगा,
ठीक है। ध्यान करना कि विटामिन B7 जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, उसमें भी बाल प्रभावित होते हैं, परंतु बाल सफेद होने की बात आती है तो विटामिन B3 की कमी रहेगा। और ध्यान रखना कि बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से रहता है, तो विटामिन B7, जो मैं आगे बताऊंगा। और यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से बालों के लिए उत्तरदायी विटामिन है, तो जवाब फिर दोनों चले जाएंगे, विटामिन B3 एंड B7, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है कि त्वचा में इंफेक्शन को भी रोकता है, त्वचा इंफेक्शन को रोकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो त्वचा इंफेक्शन को रोकने वाला विटामिन तो B3। अच्छा, प्लेग्रा रोग का कारण है तो विटामिन B3 की कमी, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसमें ये प्रश्न एक और भी बनता है कि 3D रोग का कारण है, ये भी प्रश्न बनता है बच्चों, 3D रोग, ये लो जी 3D, ये प्रश्न आता है कि 3D रोग का कारण है, तो जवाब रहेगा विटामिन B3 की कमी। 3D, 3D की बात करनी है अपने को। अब 3D की बात करें तो 3D कौन कौन से हैं, एक तो है डायरिया, ये लो जी बच्चों डायरिया यानी दस्त, एक है डिमेंशिया, डिमेंशिया यानी मंदबुद्धि, और एक होता है डर्मेटाइटिस यानी त्वचा फटना। ये लो सी, डायरिया दस्त होता है, जो नॉर्मल दस्त की बात करते हैं जिसमें मांड के समान पानी आता है, वो है डायरिया, जो इकोलाई जीवाणु की वजह से भी होता है। इवन आप ध्यान रखना, एक अमीबिया पेचिस वो खूनी दस्त होते हैं जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। अभी डायरिया की बात आ रही है, ये दस्त है। डिमेंशिया बोले तो मंदबुद्धि यानी बुद्धि कमजोर हो जाती है। डर्मेटाइटिस यानी त्वचा फटना। तो 3D हो गए, एक तो DA हो गए, एक DA हो गए, एक DA हो गया, इसको कहते हैं 3D रोग। तो अब प्रश्न बन जाता है कि 3D रोग का कारण तो जवाब रहेगा विटामिन B3 की कमी। अब ध्यान करना है आपको ये कि इसमें एक डेथ वाला सिस्टम और भी जुड़ सकता है। जब ये स्थिति गंभीर होती चली जाएगी तो विटामिन B3 की काफी कमी हो गई तो डेथ होने की गुंजाइश भी बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको 4D भी कह सकते हैं, 4D। ये देखो एक D और जुड़ गया इसके अंदर, ठीक है। तो 4D रोग का कारण है तो जवाब रहेगा विटामिन B3 की कमी, या 3D रोग का कारण है तो विटामिन B3 की कमी, प्लेग्रा रोग का कारण है तो विटामिन B3 की कमी। और बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो B3। B3 का रासायनिक नाम क्या रहेगा, नियासिन निकोटिन निकोटिनिमाइड, ठीक है। अब जिन बच्चों ने वहां पर वो जो लिख रखा था वो इधर में हो गया है, तो ध्यान रखना आप लोगों को, थोड़ा सा इसमें फेरबदल हो गया है। अब बात करते हैं विटामिन B5 की। रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। स्रोतों की बात करें तो साधारणतः वही स्रोत है, कोई विशेष पार्टिकुलर तो देख के नहीं रखा, तो इसलिए आपको ज्यादा याद रखना नहीं है। दूध है, आंवला है, मटर है, इत्यादि इत्यादि, कोई पार्टिकुलर विशेष है नहीं, ठीक है। इस मीट मांस में भी मिलता है, थोड़ा उसमें भी है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। कमी से रोग की बात करें तो बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है। बर्निंग फिट सिंड्रोम, बर्निंग फिट सिंड्रोम, इसमें होता क्या है बच्चों, पैरों में जलन होती है, पैरों में जलन। बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग में क्या होता है, पैरों में जलन होती है, ठीक है। पैरों में जलन सी रहेगी, कई बार होता है उसमें, फिर अब आप बर्फ वगैरह लगा करके या पानी से अपने पैरों को थोड़ा ठीक सा महसूस करते हो, तो वो बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग है। इनमें पैरों में जलन रहेगी, तो B5 की कमी से ये होता है। और B5 के स्रोत कौन से हैं, दूध है, आंवला है, मटर है, मीट है, इवन देन की चॉकलेट भी रहेगा, चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट की बात करते हैं, ध्यान रखना कि मैं विटामिन B12 बताऊंगा तभी तो मैं बोलूंगा कि उसमें भी चॉकलेट में ये B12 भी पाया जाता है, तो ये चॉकलेट में होता है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और प्रश्न ये भी बन जाता है कि चॉकलेट में कौन सी धातु होती है, तो जवाब रहेगा निकल धातु पाई जाती है। कौन सी धातु होती है बच्चों, निकल धातु रहती है, ठीक है। तो दोबारा आइएगा, B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिन या निकोटिनिमाइड है। और स्रोतों की बात करें तो दूध है, मटर है, मशरूम है, अंडे, मीट वगैरह। कमी से रोग पेलेग्रा होता है, जिसमें एडियां फटती हैं, अंगुलियों के बीच के कट है ना वो गलने शुरू हो जाते हैं, बाल सफेद होते हैं। ये त्वचा इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी है, त्वचा में इन्फेक्शन को रोकता है। 3D रोग के नाम से भी जानते हैं कि इसको प्लेग्रा होता है, उसी को ही 3D कहते हैं, ध्यान करना, इसी का ही रूपांतरण है ये, ठीक है। तो विटामिन B3 की कमी से 3D रोग होता है। 3D में क्या है, डिमेंशिया है, डायरिया है और डर्मेटाइटिस है। और यदि एक और गंभीर स्थिति बनती चली गई तो डेथ भी बन जाता है, तो इसको 4D के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, प्लेग्रा को ये विटामिन B3 जो होता है ना, इसको PP विटामिन के नाम से भी जानते हैं। PP का मतलब क्या हो गया, PP का मतलब होता है प्लेग्रा प्रिवेंटिंग। प्लेग्रा तो आपको पता ही है, प्रिवेंटिंग और जुड़ जाता है। ये नाम देखो जी बच्चों,
ये लो जी, ठीक है ना। तो पीपी विटामिन कौन सा है, तो B3 है, ठीक है। और प्लेग्रा रोकाकांड तो विटामिन B3। पेंटोथेनिक एसिड B5 का रासायनिक नाम है, और इसमें चॉकलेट वगैरह, मीट, दूध, अंडे में पाया जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। चॉकलेट में ध्यान रखना निकल धातु पाई जाती है। और B5 में क्या होता है, कमी से कौन सा रोग होता है, तो बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग होता है। तो ये थे आपके B3 और B5, जो पहले आप उल्टे करके रखे थे, इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6, ये दोनों के केमिकल नेम आपको पुरानी किताबों में उल्टे देखने को मिलेंगे। काफी टीचर भी ऐसा संवाद करेंगे आपके साथ में, परंतु अब ठीक कर दिया गया है, नई रेफरेंस बुक में ठीक आ गया नाम। ये गलती न टीचर की थी न स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट के मार्फत ही टीचर है ना, वो उसको ऐसे बताया करते थे, परंतु अब ना उसको ठीक कर दिया गया है। तो थोड़ा सा सिस्टम से देख लेना। अब है विटामिन B6। B6 का रासायनिक नाम क्या रहेगा, पायरोडॉक्सिन। ये लो बच्चों, पायरोडॉक्सिन, ये रासायनिक नाम है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या रहेगा, पायरोडॉक्सिन रहेगा। स्रोतों की बात करें तो चुकंदर है, शकरकंद है, चुकंदर है, शकरकंद है, चुकंदर, शकरकंद वगैरह रहेगा। ध्यान करना, ये चुकंदर और शकरकंद जो होते हैं, ये तना है कि जड़ है। जब मैं आपको पत्ती और फल फूल जड़ के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये चुकंदर वगैरह शकरकंद के अंदर पाया जाता है। कमी से रोग की बात करें तो एनीमिया, इसको कहते हैं माइल्ड एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी होती है, एनीमिया। एनीमिया रोग का कारण है, तो जवाब रहेगा विटामिन B6 की कमी, जिसमें क्या होते हैं, खून की कमी होती है। इसको माइल्ड एनीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक एनीमिया और भी आएगा, ये माइल्ड एनीमिया है, ठीक है। इसमें RBC की कमी हो जाती है, साथ में इसमें एनिद्रा, एनिद्रा, नींद नहीं आती है, घबराहट वगैरह रहती है, घबराहट वगैरह होती है इसमें, ठीक है। ये सौपन को लंबे समय तक याद रखने के लिए उत्तरदायी है। सौपन बोले तो सपना, अब रात को सपना आता है परंतु कुछ एक बच्चे भूल जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि विटामिन B6 की कमी है। तो B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन, जो चुकंदर शकरकंद के अंदर पाया जाता है। एनीमिया, माइल्ड एनीमिया, तो सीधा प्रश्न पूछा जाए कि एनीमिया रोग का कारण, तो जवाब रहेगा विटामिन B6, ठीक है। एनिद्रा, नींद नहीं आती, घबराहट वगैरह रहती है, रात को सपने आते हैं परंतु सपने याद नहीं रहते, विटामिन B6 की कमी है। ध्यान एक और देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि विटामिन B6 का उपयोग टीबी रोग के निदान में किया जाता है। तो टीबी रोग के निदान में किसका उपयोग होता है, तो जवाब रहेगा विटामिन B6 की कमी से, ठीक है, या B6 की पूर्ति करी जाएगी टीबी रोग के निदान के लिए। तो टीबी रोग के लिए कौन सा विटामिन उपयोग होता है, तो जवाब रहेगा आपका B6। फिर है विटामिन B7, आगे वाला कौन सा है, B7। जल्दी जल्दी अपने सारे कर जाते हैं ताकि ये टॉपिक पूरा हो जाए। विटामिन वाला B7 की बात करूंगा। विटामिन B7, विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम रहेगा बायोटीन, बायोटीन। क्या रासायनिक नाम है इसका, बायोटीन। इसका विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, काफी बच्चे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो ध्यान में रखना है, विटामिन B7 कह दो या बायोटीन कह दो या विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके स्रोतों की बात करें तो स्रोत किसमें होते हैं, सर्वाधिक किसमें होता है, ये आंवला में और अंडे में होता है, आंवला व अंडा। आंवले अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कमी से रोग क्या होता है, बाल झड़ना। बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, ये लो, बालों का झड़ना विटामिन B6 की कमी, B7 की कमी। बालों का सफेद होना B3 की कमी होता है, जबकि बालों का झड़ना की बात आ जाए तो B7। और प्रश्न यूं आ जाए कि निम्न में से बालों के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, तो जवाब आपका B3 एंड B7 दोनों ही चला जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, बायोटीन, कोई विशेष नहीं है, ये इसमें से प्रश्न नए के बराबर आते हैं, परंतु थोड़ा ध्यान रख लेना। अब बात आया बात विटामिन B9 की, विटामिन B9, विटामिन B9, इसको फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, फॉलिक एसिड, एसिड रूप में होता है, इसको मैलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, मैलिक एसिड। ये लो, इसको विटामिन M भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो मैलिक एसिड है तो इसमें M नाम आ जाता है, इसलिए इसका क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड कह दो, उसे मैलिक एसिड कह दो, ठीक है। और इसके स्रोतों की बात करें तो सबसे अच्छा स्रोत इसका सेव है, बस सेव खा लो, विटामिन B9 की पूर्ति रहेगी, सबसे अच्छा स्रोत यही रहेगा,
ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कि फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो B9 का है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कमी से रोग की बात करें तो इसमें भी एनीमिया होता है, एनीमिया। अब एनीमिया मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन B6 की वजह से भी एनीमिया हो रहा है और B9 की वजह से। वो माइल्ड एनीमिया है जिसमें आरबीसी की कमी होती है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर है नहीं। तो आपको यहां से कोई प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, परंतु फिर भी ध्यान रखिए, सीधा प्रश्न पूछा जाए कि एनीमिया रोग का कारण है विटामिन B6 ही रखना, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए व आरएनए का संश्लेषण करता है, डीएनए व आरएनए। ये क्या है, डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, कहां पाए जाते हैं, केंद्र के अंदर होते हैं, तो उनका निर्माण करने में इसकी भूमिका होती है। ध्यान रखना, विटामिन B9 को प्रेगनेंसी विटामिन के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है। प्रेगनेंसी विटामिन यानी जब वो औरतों के बच्चा होने की बात आती है तो उसको फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, प्रेगनेंसी विटामिन के नाम से जानता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो B9 को प्रेगनेंसी विटामिन कहते हैं, ठीक है, फोलिक एसिड के नाम से, या एसिड रूप में होता है उसको मैलिक एसिड या विटामिन M के नाम से जानते हैं। सबसे अच्छा स्रोत है इसका सेव, और डीएनए व आरएनए के संश्लेषण में उपयोगी होता है, और इसकी कमी से एनीमिया होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आएगा विटामिन B12, विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट आज का यही रहेगा, विटामिन B12, B12। इसका रासायनिक नाम है साइनेकोबालामिन, साइनेकोबालामिन, यह रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम क्या रहेगा, साइनेकोबालामिन, ठीक है। इसमें स्रोतों की बात करें तो मैंने पहले बताया था आपको, चॉकलेट इसका सबसे अच्छा, चॉकलेट वगैरह में, चुकंदर वगैरह में, चॉकलेट वगैरह में अच्छे तरीके से पाता है। ये चॉकलेट में भी होता है, चुकंदर में भी होता है, इनमें होता है, और सामान्य फलों के अंदर तो होता ही होता है। अच्छा, कमी से रोग की बात करें, कमी से रोग, तो जवाब रहेगा परनीसियस एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, परनीसियस एनीमिया, घातक एनीमिया। एक होता है साधारण एनीमिया जिसमें क्या होता है, खून की कमी होती है, ये घातक एनीमिया है, यानी घातक अरक्तता, हिंदी में नाम ये देखने को मिलेगा। ये घातक अरक्तता रोग का कारण है विटामिन B12 की कमी, यानी परनीसियस एनीमिया रोग का कारण है विटामिन B12 की कमी। देखो सामान्यतः क्या है, मनुष्य के अंदर 15 से 17 यूनिट खून होता है, सबको मालूम है, परंतु यदि किसी व्यक्ति के अंदर 9 या 10 यूनिट खून रहेगा, इसका मतलब एनीमिया है, उसको एनीमिया यानी खून की कमी है। परंतु 3-4 यूनिट खून रहेगा, इसका मतलब इसके क्या हो गया, परनीसियस एनीमिया हो गया, यानी घातक एनीमिया हो गया, बहुत ज्यादा कमी होती है। ध्यान करना कि ये जो B12 होता है ना, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु, कोबाल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो जवाब रहेगा बी, अपनी कोबाल्ट धातु। और कोबाल्ट धातु कलर में कैसी होती है, नीली होती है, नीली यानी ब्लू होती है। अतः विटामिन B12 को नीला विटामिन के नाम से यानी ब्लू विटामिन के नाम से जानते हैं। पीला की बात आए तो B2, नीला की बात आए तो B12, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो परनीसियस एनीमिया यानी घातक अरक्तता रोग होता है। साइनेकोबालामिन इसका रासायनिक नाम रहता है। और इसके सबसे अच्छे स्रोतों की बात करें तो चॉकलेट, चुकंदर और आम जितने भी फल वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये हुए आपके विटामिन B वाले, जो B कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। इसके पश्चात अपने आगे वाले पार्ट के अंदर C, D, E, K के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने विटामिन B के बारे में आज अध्ययन किया है, आप इतना इस तक पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद अपने क्या है विटामिन C, D, E के बारे में अगले वाले पार्ट में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरे बच्चों को शेयर कर देना, ताकि सभी को फायदा मिल जाए, और अच्छे वाले कमेंट भी डाला करो, ठीक है। नमस्कार।